learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 93। व इज़ और जब अख़ज़ना लिया हमने मीसाकाकुम पुख्ता अहद तुमसे, वरफ़अना और बुलंद किया हमने फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत्तूर तूर पहाड़ को। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को वो मीसाक याद दिलाया है जब पहाड़ को बुलंद करके तूर की वादी में एक खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी गई थी। जब उन्होंने पहाड़ को सर पर खड़े देखा तो डर कर तौरात के अहकामात उन्होंने उस वक़्त कबूल कर लिए थे। खुज़ू पकड़ो माँ जो आतईना कुम दिया हमने तुम्हें बेकुव्वतिन साथ कुव्वत के, वस्माऊ और सुनो। यानी जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे कुव्वत के साथ पकड़ो और सुनो जो हम दे रहे हैं, यानी तौरात और शरीयत, इन दोनों को कबूल करो। वस्माऊ और इसकी अताअत करने के लिए तवज्जो से सुनो। कौलू उन्होंने कहा, समेअना सुना हमने, व असैना और नाफरमानी की हमने। यहूद ने वक्ती तौर पर जान बचाने के लिए कह दिया कि हमने सुना और अताअत की, वरना वो हमेशा नाफरमानी पर ही कायम रहे। उनके कुफ़र और ज़िद की इंतहा ये है कि ज़ुबान से तो ये इकरार उन्होंने किया कि हमने सुना और हम अताअत भी इसकी करेंगे, लेकिन दिल में ये नीयत थी कि हमने कौन सा अमल करना है। व उशरिबू और वो पिला दिए गए फ़ी कुलूबिहिम अपने दिलों में अल इजला बछड़े की मोहब्बत के साथ, बिकुफ्रिहिम बवजह अपने कुफ़र के, और यानी उनके कुफ़र की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। यहूद के दिल बछड़े की मोहब्बत और इसकी इबादत के रंग में रंगे गए और उनके कुफ़र की वजह से उनके दिलों में गोया उसकी मोहब्बत जो है वो रच बस गई थी और इसी वजह से उन्हें हक़ बात समझ नहीं आई। कुल कह दीजिए, बी समा कितना बुरा है जो यअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, भी ही इसका ईमानुकुम ईमान तुम्हारा, इन कुंतुम अगर हो तुम मुमिनीन मोमिन। इससे मुराद यह है कि तुम्हारा ईमान कितना बुरा है जो तुम्हें बछड़े की इबादत का हुक्म देता है। तुमने अम्बिया को कत्ल किया, तुमने तौरात के अहकामात को तब कबूल किया जब पहाड़ को तुम्हारे सर के ऊपर खड़ा कर दिया गया था। तुमने रसूलों से सरकशी की, उनका इनकार किया, उनको कत्ल किया। ये कैसा ईमान और कैसा दीन है तुम्हारा। कुल आप कह दीजिए इनसे, इन कानत अगर है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दारु घर, अल आखिरतु आखिरत का, इन्नल्लाही अल्लाह के पास, खालिसातन खालिस मखसूस, मिन दून नास लोगों के अलावा। यानी अगर आखिरत का घर जन्नत जो है तुम्हारे लिए ही है, यानी अगर तुम्हारा ये दावा है कि जन्नत में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो यहूदी और नसरानी होंगे, और ये कि तुम्हें आग चंद दिन के सिवा हरगिज़ नहीं छुएगी, फ़तमन्ना वो तो फिर तुम तमन्ना करो, अलमौता मौत की, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो, क्योंकि इसके बाद तो तुम जन्नत में चले जाओगे जो खालिस तुम्हारे ही लिए है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी तफसीर इस तरह की कि ये दावत मुबाहला है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इनकार और अल्लाह ताला से मोहब्बत के दावे में तुम सच्चे हो तो फिर मुकाबला कर लो, यानी मुसलमान और यहूदी मिलकर ये दुआ कर लें कि दोनों में से जो झूठा है अल्लाह ताला उसे मौत दे दे। वलन और हरगिज़ नहीं, यतमन्नऊहु वो तमन्ना करेंगे इसकी, अबदन कभी भी, बिमा इस वजह से, कद्दमत जो कुछ आगे भेजा, ऐदीहिम उनके हाथों ने। यानी यहूदी जो हैं वो मौत की तमन्ना नहीं कर सकते क्योंकि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में सच्चे नहीं हैं। वो अपने कुफ्रिया आमाल की वजह से मौत नहीं मांग सकते, वो ज़िंदगी के ज़्यादा हरीस हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यहूदी मौत की तमन्ना करते तो सब मर जाते और जहन्नम में अपना ठिकाना देख लेते। वो जानते हैं कि ये उनके बुरे अमाल की जज़ा का रास्ता है। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुम खूब जानने वाला है बिज़ालिमीन ज़ालिमों को, यानी अल्लाह ताला ज़ालिमों के जुल्म को, उनके बुरे अमाल को खूब जानने वाला है। वला तजिदन्नहुम और अलबत्ता तुम ज़रूर पाओगे उन्हें, अहरसा सबसे ज़्यादा हरीस, अन्नासी लोगों में, अला हयातिन ज़िंदगी पर, वमिन अल्लज़ीना और उनसे भी जिन्होंने अशरकू शिरक किया। यानी यहूद जो हैं वो ज़िंदगी के सबसे बढ़कर हरीस हैं। हरीस यानी वो लालची हैं, ख्वाहिशमंद हैं ज़िंदगी के सबसे बढ़कर, क्योंकि उन्हें अपना बदतरीन हशर जो है वो मालूम है। यहूद मुशरिकों से भी बढ़कर हरीस हैं क्योंकि मुशरिक ज़िंदगी की हकीकतों को अहले किताब की तरह नहीं जानते, इस वजह से वो आखिरत पर, अल्लाह ताला के आगे हाज़िरी पर यकीन भी नहीं रखते।
सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है लेकिन दो चीज़ों में जवान रहता है, उम्र की हिर्स में और माल की हिर्स में। तिरमिज़ी 2339। यवद्दू चाहता है अहदुहुम हर एक इनमें से, लऊ काश युअम्मरु वो उम्र दिया जाए अल्फा सनतिन 1000 साल। उनका हर एक ये चाहता है कि काश उससे 1000 बरस की उम्र दे दी जाए, यानी उन्होंने ऐसी आरज़ू की है जो कि नामुमकिन है। अगर ये उम्र उनको मिल भी जाए तो उनके काम नहीं आ सकती और ना ही उनके अजाब को दूर कर सकती है। यहूदी आखरत को मानते हैं लेकिन दुनिया की हिर्स भी रखते हैं, क्योंकि अपने अमाल की ख़राबियों की वजह से वो अपने अंजाम को जानते हैं। वल्लाहु और अल्लाह बसीरुन खूब देखने वाला है, बिमा उससे जो या अमलून वो अमल करते हैं। यानी अल्लाह ताला ना तो उनके अमाल से बेखबर है, ना अमाल के पीछे छुपे हुए इरादों से बेखबर है। अल्लाह ताला को सब खबर है कि नीयतें कैसे बनती हैं और फिर काम कैसे होते हैं। कुल कह दीजिए मन काना जो है अदुवन दुश्मन जिब्रील का, आप कह दें जो जिब्रील का दुश्मन है। यहूदियों का ये ख्याल है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके दुश्मन हैं। बनी इसराइल को उनकी सरकशी की वजह से बार बार सज़ाएं दी गई। अल्लाह ताला का ये तरीक़ा रहा कि अज़ाब की आमद से पहले पैगम्बरों की ज़ुबान से उनको पेशगी इतला दी जाती थी और ये ख़बर सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे और पैगम्बर फिर अपनी कौम को ख़बरदार कर देते थे। इस ख़बर के पहुँचाने का मकसद तो ये था कि यहूद अपनी इस्लाह कर लें, लेकिन वो ख़बर लाने वाले ही को अपना दुश्मन समझ लेते थे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि जब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो यहूद के बड़े आलिम थे, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में तशरीफ़ लाने की ख़बर सुनी तो वो अपने बाग में फल तोड़ रहे थे और उसी वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मैं आपसे ऐसी 3 चीज़ों के बारे में पूछना चाहता हूँ जिन्हें नबी के सिवा कोई नहीं जानता। आप बतलाइए कि क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी क्या है? अहले जन्नत की दावत के लिए सबसे पहले क्या चीज़ पेश की जाएगी और बच्चा कब अपने बाप की सूरत में होगा और कब अपनी माँ की सूरत पर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर इनके मुतालिक बताया है। अब्दुल्ला बिन सलाम बोले, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने? तो आपने फरमाया हाँ। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि वो तो यहूदियों के दुश्मन हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका। और इनके सवालात के जवाब में फ़रमाया कि क़यामत की सबसे पहली निशानी एक आग होगी जो इंसानों को मशरिक़ से मगरिब की तरफ जमा करके लाएगी और अहले जन्नत की दावत में जो खाना सबसे पहले पेश किया जाएगा वो मछली के जिगर का बढ़ा हुआ हिस्सा होगा। और जब मर्द का पानी औरत के पानी पर गलबा कर जाता है तो बच्चा बाप की शक्ल पर होता है, और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर गलबा कर जाता है तो बच्चा माँ की शक्ल का होता है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन बोल उठे, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यहूदी बड़ी बहतान बाज कौम है, अगर इससे पहले आप मेरे मुतालिक इनसे कुछ पूछें, इन्हें मेरे इस्लाम का पता चल गया तो मुझ पर बहतान तराशियाँ शुरू कर देंगे। बाद में जब यहूदी आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, अब्दुल्ला तुम्हारे यहाँ कैसा आदमी समझा जाते हैं? वो कहने लगे कि हम में से सबसे बेहतर और हम में से सबसे बेहतर के बेटे हमारे सरदार और हमारे सरदार के बेटे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इस्लाम ले आए तो फिर तुम्हारा क्या ख़याल होगा? कहने लगे, अल्लाह ताला इन्हें इससे पनाह में रखे। इतने में अब्दुल्ला बिन सलाम ने ज़ाहिर होकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। अब वही यहूदी उनके बारे में कहने लगे कि ये हम में सबसे बदतर है और सबसे बदतरीन शख्स का बेटा है, और उनकी तौहीन शुरू कर दी। अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो चीज़ थी जिससे मैं डरता था। सही बुखारी 8044 नंबर पर ये रिवायत है। फ़इन्नहु, तो बेशक वो, नज़्ज़लहु, उसने नाजिल किया इसे, अला क़ल्बिका, आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि इन यहूदियों से कह दीजिए
جن کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انہیں اس چیز نے روکا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں، اگر کوئی دوسرا فرشتہ آتا تو وہ آپ پر ایمان لے آتے۔ یہ ان کا خیال جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا ان کے حسد اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تو وہی فرشتے ہیں جنہوں نے پہلے انبیاء پر بھی وحی نازل کی، اور انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الشعراء کی آیت نمبر 193 اور 194 میں، اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام تو پیغام لانے والے ہیں، بھیجنے والا تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہے۔ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ مصدقاً لما بین یدیہ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وہدن، قرآن مجید جو ہے وہ نفع مند علم اور ہدایت ہے اور نیک اعمال کا راستہ دکھانے والا ہے، اور یہ ہر قسم کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے مکمل ہدایت کا راستہ ہے۔ وبشرا للمؤمنین، اور جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ سورہ فصلت آیت 44۔ قرآن مجید ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگیوں کے تمام معاملات میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور آخرت میں جنت کی خوشخبری، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔